नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर चरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हेल्थ इज़ वेल्थ इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद एक टेस्टिमोनी मैं अपलोड कर रहा हूं आज के इस यूट्यूब चैनल पर बोलूं या इस वीडियो में बोलूं। ठीक है, तो आज की जो टेस्टिमोनी है वो मेरे घर की टेस्टिमोनी है, मेरे वाइफ के ऊपर की भी टेस्टिमोनी है। जैसा आप जानते हैं कि मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि मेरे वाइफ को एक स्किन डिजीज़ का प्रॉब्लम था और है अभी भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उस स्किन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, सोरायसिस। काफ़ी दिनों से हम लोग डॉक्टर की इलाज तो काफ़ी कराए, इसका रिजल्ट नहीं मिला था, लेकिन हीमोहिम भी काफ़ी दिनों से ले रहे थे। रेगुलर नहीं ले रहे थे, कंटिन्यू नहीं ले रहे थे, लेकिन जब हीमोहिम इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था तब से मैं हीमोहिम उसको सजेस्ट किया था। उस टाइम उसने नहीं ली थी, लेकिन जब इंडिया में लॉन्च हुआ तब से हमने हीमोहिम कई बार मंगाया हुआ है। 5-6 महीने हीमोहिम उसने ली है, लेकिन रेगुलर नहीं लिए। फिर से गए 2 महीने से हमने रेगुलर हीमोहिम चालू किया है। तो क्या फ़र्क गिरा यह भी हमको देखना पड़ेगा रिजल्ट्स के अंदर में। तो एक 70-80% उसको आराम मिला हुआ है, यही मैं बात करूंगा। उसके अंदर में 100% अभी भी आराम नहीं मिला हुआ है। दूसरी बात थी कि मेरे वाइफ को एक एनीमिया की भी शिकायत थी। मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि जो हीमोहिम मैंने चालू करवाया था कि हीमोग्लोबिन लेवल बढ़े उसका, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन हमेशा 7.5-8 इसी रेंज में रहता है। तो जो शिकायत थी, डॉक्टर ने बोला एनीमिया है और हीमोग्लोबिन बढ़ने को एनीमिया में बढ़ता नहीं है, टाइम लगता है। ठीक है, एक प्रकार का एनीमिया के अंदर में बहुत से लोगों का अगर एनीमिया हो जाता है ना, तो जिंदगी भर हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है, जितना कम ही कम होते जाता है और बहुत सारी बीमारियों की सामना करना पड़ता है। तो एनीमिया है यह पता चला, तो बहुत दवाई तो वैसे भी चालू थी एनीमिया के ऊपर में। हम हीमोहिम भी ले रहे थे। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी लिए। उसके बाद भी हीमोहिम लेने के बाद कुछ दिन तो हीमोहिम बढ़ा, 7.5 से 8.5-9 तक हीमोहिम गया, लेकिन फिर से डाउन होना चालू हुआ। हीमोहिम लेने के बाद भी हीमोग्लोबिन डाउन हो ही रहा था। तो मुझे लगा यार एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। तो पता चला, टेस्ट मैंने बहुत सारी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हो सकता है अगर किसी को जो एनीमिया है वो किस चीज़ का एनीमिया है। तो अगर आयरन डिफिशियंसी का एनीमिया है क्या, ये चेक करना चाहिए। तो इसलिए हमने आयरन की टेस्ट करवाई, अब बीच करवाई। 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने आयरन की टेस्ट नहीं करवाई थी। कई दिनों से उसको ये समस्या है, सालों से, यानी 2 साल से समस्या होंगी, लेकिन तब तक हम लोगों ने आयरन की टेस्ट नहीं करवाई थी। तो 2 महीने पहले ही आयरन की मैंने टेस्ट करवाई थी। आपके सामने में रिपोर्ट आई होंगी। तो इस रिपोर्ट के अंदर में आप देखोगे तो जो एक टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी दिख रही है आपको, वो 417 दिख रही है। यानी क्या दिख रही है, हाई दिख रही है। अब ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी से क्या पता चलता है कि आपके ब्लड के अंदर क्या एबिलिटी है, यानी अटैच इटसेल्फ टू आयरन, आयरन को अटैच करने की एबिलिटी का पता इस टेस्ट से चलता है। और ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर में, जो आयरन है उसको ट्रांसपोर्ट करने की जो क्षमता होती है इसी टेस्ट के अंदर में होती है, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये जब हम लोगों ने पहले करवाए थे 8/10/2023, यानी 8/10/2023, 2 महीने पहले, उस टाइम 417 था और कल फिर से हम लोगों ने करवाए तो 391 आ गया, यानी नॉर्मल आ चुका है। 2 महीने के अंदर में नॉर्मल आ चुका है। इसके लिए हम लोगों ने एटॉमिक का जो आयरन आता है, एटॉमिक आयरन स्टिक्स आती है, यानी ऐसे पाउचेस में आता है। अभी मेरे पास है ही नहीं, अभी दिखाने के लिए मैंने ऑर्डर किया हूँ, आ ही जाएगा। तो वो मैं साउथ कोरिया से बुला रहा हूँ एक जन्स के पास से, तो वो मैंने दिया था, जिसके कारण बहुत ही अच्छा आराम मिला। और बाकी आयरन के टेस्ट जैसा ये नॉर्मल आ चुका है, आने वाले कुछ दिनों बाद फिर से वो नॉर्मल हो जाएंगे। 2 महीने का आयरन मैंने दिया था, 2 महीने के आयरन में यह फर्क हुआ है। यह जो मेन चीज़ थी जो आयरन को शरीर के अंदर में बढ़ावा देती है, शरीर के अंदर में ले जाती है, यह नॉर्मल आ गया। यानी ऑटोमेटिक आने वाले कुछ दिनों के अंदर में बाकी टेस्ट भी नॉर्मल आ जाएंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि शरीर के अंदर में, ब्लड के अंदर में हीमोग्लोबिन तो कम था ही, आप टेस्ट के अंदर में दिखोगे तो हीमोग्लोबिन अभी भी कम है। लेकिन मेन चीज़ किसके कारण हीमोग्लोबिन हो रहा था, इस आयरन की डेफिशिएंसी। तो आयरन की डेफिशिएंसी आने वाले दिनों में ठीक हो जाएंगे तो अपने आप एनीमिया ठीक हो जाएगा, एनीमिया ठीक हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी अपने आप ठीक हो जाएगा। एक स्पेशली उसके लिए कुछ लेने की जरूरत नहीं करेंगे, हीमोग्लोबिन अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके अंदर हीमोहिम भी बहुत मदद कर रहा है। अब हीमोहिम कैसे मदद कर रहा है, आप बोलोगे कि मैंने कहा कि हीमोहिम ने मदद नहीं किया, लेकिन हीमोहिम कैसे मदद कर रहा है। जब हीमोहिम और आयरन की जो एटॉमिक आता था एक कॉम्बिनेशन में मैंने देना शुरू किया, इसका एक फ़र्क देखने मिला।
अगर आप ब्लड रिपोर्ट देखोगे तो पहले एक ब्लड रिपोर्ट के अंदर में इसोफिल्स दिख रहे और बेसोफिल्स दिख रहे, जो मार्क दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर के लाइन दिख रहे होंगे, ये दोनों हाई है। हाई इसोफिल्स होने से क्या होता है कि वेराइटी ऑफ डिसऑर्डर आपके शरीर में हो सकते हैं, जैसे एलर्जिक डिजीज होते हैं, इस टाइप के डिजीज अगर आपके शरीर के अंदर में है तो आपके इसोफिल्स एक प्रकार के WBC है, ये बढ़ जाते। और ये अभी तक मैंने कम से कम मैंने 1.5-2 साल में जितनी भी बार टेस्ट किया, यह कभी भी नॉर्मल नहीं आया, हमेशा बढ़े हुए है। इस रिपोर्ट के अंदर में भी जो रिपोर्ट है आपके सामने में 8 अक्टूबर 2023 की, इसमें भी 6.2 दिख रहे, 0.1 से 0.6 होना चाहिए, तो ये 6.2 है, यानी बहुत ज़्यादा हाई थे। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैं हाई बेसोफिल्स की। ये क्या होता है, अगर हाई बेसोफिल्स है, ये भी एक प्रकार के WBC होते, तो आपके बॉडी के अंदर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, हो सकता है बहुत ज़्यादा सीरियस मेडिकल कंडीशन जिनकी होती है उनके अंदर भी हाई दिखते हैं, या ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर जिसके शरीर के अंदर हो, या एटो इम्यून डिजीज। इस वाक्य पे गौर करना, एटो इम्यून डिजीज। हमारे शहर के अंदर में या हमारे देश के अंदर में बहुत सारे लोग एटो इम्यून डिजीज से ग्रसित है, और एटो इम्यून डिजीज के ऊपर में आज तक मेडिकल हिस्ट्री के अंदर में कोई दवा ही नहीं बनी हुई है। जिसका एटो इम्यून डिजीज जिसके शरीर के अंदर में है, उसके शरीर में ये बेसोफिल्स भी हाई मिलेंगे, आपको हमेशा हाई मिलेंगे जब भी ब्लड टेस्ट आप कराओगे। तो यह ब्लड टेस्ट हम पिछले 2 साल से मैंने कई बार कराया हूँ। नॉर्मल ब्लड टेस्ट जो होती है, हम रैंडम ब्लड टेस्ट जो बोलते हैं शरीर का करते, वो ब्लड टेस्ट मैंने करवाया था, तो इसके अंदर हमेशा हाई मिले। अभी आपके सामने में जो रिपोर्ट आई है वो 8/10/2023 की है, उसमें भी 2.5 दिख रहे। चाहिए कितने, 0 से लेके 02 तक चाहिए, लेकिन 2.5 दिख रहे। ठीक है, तो अभी दूसरी रिपोर्ट भी आपके सामने में आ रही होंगी 31/12/2023 की, यानी आज की रिपोर्ट है, 31 तारीख आज ही है। तो आप देखोगे ये जो एसोफिल्स है ये 5.3 आ गया, यानी क्या हो गया, नॉर्मल रेंज आ गए। जो 0.6 थे वहाँ 5.3 आ चुके, यानी ये नॉर्मल रेंज में आ चुके। और बेसोफिल्स भी 1.5 आ चुके, यानी नॉर्मल रेंज में आ गए। मैंने क्या बताया आपको, बेसोफिल्स किसको होते हैं, जिनको एटो इम्यून डिजीज है, जिनके अंदर में ब्लड कैंसर है। अगर आप हीमोहिम ले रहे हो, ब्लड कैंसर से पीड़ित हो, तो आप ये टेस्ट पे नज़र हमेशा रखिए। अगर ये नॉर्मल आ रहे, इट मीन्स आपके शरीर के अंदर में हीमोहिम काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर नॉर्मल आएंगे ये सेल्स। ठीक है, एक साथ रिजल्ट नॉर्मल नहीं आता है। तो आप देखोगे, जैसा मैंने बताया कि मेरे वाइफ को जो प्रॉब्लम था, स्किन डिजीज का प्रॉब्लम था, सोराइसिस का। सोराइसिस क्या एक प्रकार का एटो इम्यून डिजीज है, और इसके पहले आज तक कभी भी यह नॉर्मल नहीं था। अभी 3 बॉक्स हीमोहिम के हो चुके, 4था बॉक्स हीमोहिम का चालू है। 3 बॉक्स कंटिन्यू हीमोहिम के हो चुके, 4था बॉक्स हीमोहिम का चालू है। पर डे 2 हीमोहिम देते हैं हम लोग, सुबह एक शाम को एक। साथ में मैंने 2 महीने से आयरन भी चालू करवाया था, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी थी। तो आयरन भी अभी मेरे ख्याल से आने वाले 2 महीने में आयरन भी बहुत अच्छा आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। और 2 से 3 महीने के अंदर में मेरे ख्याल से ये जो समस्या थी स्किन डिजीज़ की, वह भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो बेसोफिल्स है वह नॉर्मल आ गया। यानी शरीर के अंदर में जो एटो इम्यून डिजीज़ की जो कंडीशन है वह ठीक हो रही है। एटो इम्यून डिजीज की कंडीशन ठीक हो रही है। यानी एटो इम्यून बात करूँ मैं, स्पेशली मेरे वाइफ के रिलेटेड की बात करता हूँ मैं आपको, तो क्या होता है कि जो सोराइसिस है, सोराइसिस के अंदर में क्या होता है, जो हमारे स्किन के सेल्स है, वो स्किन के सेल्स हर 8 दिन में बन रहे। नॉर्मली जो साइकिल होती है 28-30 दिन के साइकिल होती है, 30 दिन में नए स्किन के सेल बनते हैं। लेकिन जिनको सोराइसिस होता है उनके स्किन के सेल्स 8-10 दिन के अंदर ही बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर में जो हमारे WBC है, उनको क्या लगता है कि ये जो स्किन सेल्स है, जो स्किन बना रही है, सेल्स जो बनाते हैं स्किन को, उनको दुश्मन समझते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए हर 8 दिन 10 दिन के अंदर में हमारी स्किन बनती जाती है, और एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती है स्किन की। इसीलिए पुरानी लेयर जो होती है वो पपड़ी के समान नीचे गिरना चालू हो जाती है। ठीक है, एक सोराइसिस की कंडीशन होती है, पपड़ी निकलना चालू हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी निकलती है। तो ये जो कंडीशन है, इस पर अभी कंट्रोल आ चुका है।
ये जो पपड़ी निकलने की जो कंडीशन है इसके ऊपर कंट्रोल आ गया, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज जो बेसोफिल्स में होता है, बेसोफिल्स हाई होने के बाद अभी बेसोफिल नॉर्मल आ गया है, कंडीशन के ऊपर में कंट्रोल आना शुरू हो गया धीरे धीरे, और जैसा कम होते जाएगा बेसोफिल और नॉर्मल होते जाएगा तो ये छुटकारा मिल जाएगा इस ऑटो इम्यून डिजीज से। तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट मिलने को टाइम लगते, आपने देखा होगा किसी को महीने भर के अंदर रिजल्ट मिलते हैं, किसी को 6 महीना भी लगता है, साल भी लगता है, 2 साल भी लगता है। तो आपका शरीर कैसे रिएक्ट करता है, आपके शरीर के अंदर में बैलेंस कौन सी चीज़ें बैलेंस नहीं है, इनबैलेंस क्या क्या हो चुका है, इसके ऊपर पता चलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाइफ का हीमोग्लोबिन कभी भी बढ़ नहीं रहा था, बहुत दिन मैंने हीमोहिम दिया, मेरे को पता चला कि हीमोहिम से बढ़ जाता है हीमोग्लोबिन, 6 महीने 7 महीने हीमोहिम देने के बाद भी हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी वालों की समस्या थी। आयरन डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया हुआ था। एनीमिया तो था, मालूम था मुझे, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया था, ये कब पता चला? 2 महीने पहले। तो 2 महीने पहले आयरन का जो भी सप्लीमेंट था, आयरन सप्लीमेंट के साथ हीमोहिम देना चालू किया। एटॉमिक का ही था, आयरन सप्लीमेंट मैंने बाहर से मंगा रहा हूं, तो उसका रिजल्ट 2 महीने में देखने मिला। 2 महीने में आयरन सप्लीमेंट के कारण उसका जो बाइंडिंग वाला, जो बात करूं मैं, आयरन की कैपेसिटी होती है वो ठीक हुई। तो आने वाले 2 महीने में डेफिनेटली आयरन भी ठीक हो जाएगा। और जो एक दूसरी समस्या थी ब्लड के अंदर में, जो बोलो बेसोफिल्स होते हैं, वो बेसोफिल्स बढ़े हुए रहते थे हमेशा के रिपोर्ट के अंदर में, लेकिन आयरन और हीमोहिम दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण में 2 महीने के अंदर मैंने तीसरा बॉक्स हीमोहिम का अभी चालू होगा, यानी चौथा बॉक्स अभी चालू होगा, 3 बॉक्स खत्म हो गए लगभग। तो चौथे बॉक्स के अंदर में अब ये पता चल रहा है कि अभी रिजल्ट मिलना चालू हो रहा है सोराइसिस के ऊपर में। तो डेफिनेटली आने वाले 2-3 महीने के अंदर में या 4 महीने के अंदर में, मोटा मोटा बात करूँ 6-7 महीने जब हीमोहिम ले लेंगी तो सोराइसिस से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर आप भी सोराइसिस से पीड़ित है या एनीमिया से पीड़ित है, तो सबसे पहले एनीमिया किसके कारण हुआ है, किस चीज़ के डेफिशिएंसी के कारण आपको एनीमिया हुआ है, उसको चेक करें। तो जो अगर आयरन के साथ हुआ है तो आयरन सप्लीमेंट प्लस हीमोहिम आपको कंटिन्यू चालू करना पड़ेगा, तो आपको एनीमिया से निजात मिल सकती है। दूसरा, अगर आपको सोराइसिस है तो सोराइसिस के अंदर भी आपका जो हीमोहिम है वो कंटिन्यू लेते रहना पड़ेगा, कंटिन्यू 6 महीने 7 महीने 8 महीने। धीरे धीरे आपको जैसे रिजल्ट्स पता चलेंगे, जैसे जैसे आप टेस्ट करते जाओगे आपको रिजल्ट देखते मिलेंगे और आपको इससे राहत मिलेंगी। तो ये जेन्युइन मेरा रिप्लाई था जो टेस्टिमोनी की बात करो कि हीमोहिम कोई जादू ही नहीं है, जादू प्रोडक्ट नहीं है कि 1 महीना लेने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपके बॉडी के ऊपर है, आपका शरीर कैसा काम करता है उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड होता है, उसके हिसाब से रिजल्ट मिलता है। और साथ ही साथ यह भी कहूँगा कि अगर जो लोग सिर्फ 1 महीना हीमोहिम लेकर उनको रिजल्ट मिलने से बंद कर देते तो सबसे बड़ी गलती कर रहे, सबसे बड़ी गलती। कोई कैंसर पेशेंट है या कोई और बीमारी से त्रस्त है जिसको हीमोहिम लेने से अगर 3 महीने 4 महीने उन्होंने हीमोहिम ले लिया, 3-4 बॉक्स हीमोहिम के खा गए, उनको रिजल्ट अच्छे दिख रहे तो हीमोहिम बंद कर देते। तो अगर उस वक्त अगर कोई कैंसर पेशेंट हीमोहिम बंद कर देता है तो दोबारा उसके शरीर के अंदर में कैंसर सेल जब आते तो बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जहां उसने हीमोहिम बंद कर दिया उसके बाद 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन 4 महीने बाद जो कैंसर सेल शरीर के अंदर में छुपे हुए रहते, जो डिस्ट्रॉय नहीं हुए रहते, वो तेजी से अटैक करना शुरू करते, तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते। इसीलिए उसके शरीर के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने मिलता है फिर से कैंसर का। इसीलिए कह रहा हूँ जो भी कैंसर से पीड़ित है, हीमोहिम ले रहा है डॉक्टर की दवा के साथ में, तो हीमोहिम को स्टॉप नहीं करना है, उनको हीमोहिम कंटिन्यू रखना है। अगर हीमोहिम को स्टॉप कर देते तो उनको फिर से उनके शरीर में कैंसर सेल दिखने के लिए मिलेंगे, टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुरंत देखने मिलेंगे, किसी में 1 महीने में, किसी में 2 महीने में, किसी में 4 महीने में, किसी में 6 महीने में भी फिर से कैंसर का अटैक देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए 100% हीमोहिम को आपको बंद नहीं करना है। डोजेस को भले आप कम करते लेकिन बंद ना करें। तो ये मेरा एक जेन्युइन रिप्लाई था। आपको क्या लगा, आपको कैसा लगता है, इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते। जिनको भी एनीमिया की शिकायत है, जो भी एनीमिया से ठीक होना चाहता है या सोराइसिस की शिकायत है, सोराइसिस से ठीक होना चाहता है, लेकिन सोराइसिस के अंदर में लॉन्ग टर्म
यानी लंबे समय तक ट्रीटमेंट करना होगा तो ही सोराइसिस से आप ठीक हो सकते हैं। नहीं तो मार्केट के अंदर में या मेडिकल हिस्ट्री में, मेडिकल की बात करूँ टर्मोलॉजी के अंदर में, कोई दवा सोराइसिस के लिए मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आप मरने तक सोराइसिस से हमेशा पीड़ित ही रहोगे। लेकिन हमारे जो सप्लीमेंट है सोराइसिस से आपको निजात दिला सकते हैं। लॉन्ग टर्म में लेनी पड़ेंगे, 1 महीने के अंदर में, 1 दिन के अंदर में, 2 महीने में, 4 महीने में फर्क नहीं मिलेगा। लंबे समय अगर आप लेने के लिए तैयार हो हिम को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां मुझे कॉल जरूर कीजिएगा, तो बताऊंगा कितने डोज लेने पड़ेंगे, कैसा लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लंबे समय के लिए लेने के लिए तैयार हो, लंबे समय अपने जेब से पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हो, तो अगर आप चाहते हो जिंदगी भर उस सोराइसिस से पीड़ित रहे, तो फिर मैं क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। आपकी सोच के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी इच्छा चाहिए, आपको ठीक होना है, तो ही आप मुझे कॉल करोगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।